मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं अपने राष्ट्र को मजबूत करूं, मैं लोकतंत्र को मजबूत करूं और मेरा जो लोकतंत्र मजबूत करने का तरीका है कि मैं अपना वोट दे करके अपने लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहता हूं। सर, आप जब बटन दबा रहे होंगे तो आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था? मेरे जहन में ये चल रहा था, अगर मैं बुजुर्ग होता तो मैं मोदी जी को आशीर्वाद देता उनके डेवलपमेंट के लिए और कांग्रेस को श्राप देता उनके 60 सालों के लिए कि जो निकम्मापन है, जो इन्होंने शासन किया और इस देश को बर्बाद करने का काम दिया। अगर मैं दे सकता था, बुजुर्ग होता तो मैं श्राप देता और दुआ देता, लेकिन मैंने मोदी जी को धन्यवाद कहा और श्राप तो मैंने कांग्रेस को दिया। लोग 5 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से जीतेंगे और जो यहाँ के जो सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए थे चुनाव को मैनेज करने के लिए, वो अपने बूथ से भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लोकसभा विधानसभा तो छोड़ दीजिए, वो अपने बूथ से भी चुनाव नहीं जीत सकेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। स्थिति में क्या फर्क देख रहे हैं? तब 19 और आज 24 है, क्या फर्क देख रहे हैं सर? देखिए, मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ती जा रही है। 14 में जो था आस्था था वो 19 में बढ़ा और 19 का जो आस्था है वो 24 में और बढ़ता हुआ दिख रहा है। और एक जो मोदी की गारंटी जो शब्द है वो चरितार्थ होता दिख रहा है कि मोदी जी जो बोलते हैं लोग ये बात को मानते हैं कि ये गारंटी है। नमस्कार, हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल खुद वोट दे करके बाहर निकल रहे हैं, हमारे साथ हैं। सर, क्या कहे दे दिया है आपने, कैसा लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र के त्यौहार में मेरी जो जिम्मेवारी है, मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं अपने राष्ट्र को मजबूत करूं, मैं लोकतंत्र को मजबूत करूं और मेरा जो लोकतंत्र मजबूत करने का तरीका है कि मैं अपना वोट दे करके अपने लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहता हूं। तो सभी से अपील है कि आएँ और बड़ी संख्या में मतदान करें। हो सके तो 100% 100% मतदान हो, तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। सर, आप जब बटन दबा रहे होंगे तो आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था? मेरे जहन में ये चल रहा था, अगर मैं बुजुर्ग होता तो मैं मोदी जी को आशीर्वाद देता उनके डेवलपमेंट के लिए और कांग्रेस को श्राप देता उनके 60 सालों के लिए कि जो निकम्मापन है, जो इन्होंने शासन किया और इस देश को बर्बाद करने का काम दिया। अगर मैं दे सकता था, बुजुर्ग होता तो मैं श्राप देता और दुआ देता, लेकिन मैंने मोदी जी को धन्यवाद कहा और श्राप तो मैंने कांग्रेस को दिया ही। क्या लग रहा है सर, जो काम हुए हजारीबाग लोकसभा में इन दो टर्म में कहें या फिर एक दशकों में, कैसा, कितना काम का विषय नहीं है? हाँ। इसके लिए बाद में आपसे बात करेंगे। अच्छा, अभी ये बता दीजिए कि सर कि क्या लग रहा है सर, हवा क्या है सर, किसके तरफ है माहौल है, वो क्या है? जो पहले का जैसे हजारीबाग पहले बिहेव करता था, आज भी उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। हम लोग 5 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से जीतेंगे और जो यहाँ के जो सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए थे चुनाव को मैनेज करने के लिए, वो अपने बूथ से भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लोकसभा विधानसभा तो छोड़ दीजिए, वो अपने बूथ से भी चुनाव नहीं जीत सकेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 4 तारीख को शाम को आप हमसे बात करिएगा। ये जितने पितामह टाइप के लोग हैं, जो लोग अपने आप को बहुत बुजुर्ग और बहुत हैसियतवान समझते हैं, उनका औकात उस दिन पता चलेगा। लग रहा है सर कि कुछ असर पड़ेगा, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं इन सब चीजों का? ये असर पड़ाने के लिए तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। जो सच्चाई है, आज मतदान का दिन है, सच्चाई है वो चल रहा है यहाँ। आशीर्वाद सर जनता का अगर है तो सर क्या कहेंगे उनके लिए आप? सब जनता के, ये लोकतंत्र जनता का ही त्यौहार है और जनता इसमें सर्वोपरि होती है और जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ अच्छे से जानती है, अच्छे से समझती भी है। हम लोग मतदान में अपना प्रचार करते हैं, जनता अपना निर्णय करती है, वोट देती है। जनता को उसके निर्णय के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद और आपका आभार कि आपने पूरे प्रचार के दिन में जितना भी हम लोग प्रचार में गए, कहीं एक जगह भी कोई प्रतिकार नहीं हुआ। आपने बहुत प्रेम से हम लोगों के साथ व्यवहार किया, आपने बिठाया, हम लोगों की बातें सुनी और हम लोगों को पूर्ण मौका मिला अपना ये प्रचार करने। सर, स्थिति में क्या फर्क देख रहे हैं? तब 19 और आज 24 है, क्या फर्क देख रहे हैं सर? देखिए, मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ती जा रही है। 14 में जो था आस्था था वो 19 में बढ़ा और 19 का जो आस्था है वो 24 में और बढ़ता हुआ दिख रहा है। और एक जो मोदी की गारंटी जो शब्द है वो चरितार्थ होता दिख रहा है कि मोदी जी जो बोलते हैं लोग ये बात को मानते हैं कि ये गारंटी है। दूसरे लोग अगर कोई बात करेंगे तो उनको लोग हल्के में लेते हैं, पुअड़पन के रूप में लेते हैं। 14 में सर कितना? 14। चलिए, तो ये मनीष जायसवाल को आप सुन रहे थे, जो वोट करने के बाद ये बोल रहे हैं कि मोदी लहर चल रहा है। हजारीबाग ही नहीं, 14 सीट पर जो है जीत पक्की है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in